ॐ केकिकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनोभृङ्गसंगिनौ कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिकापतिम अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमि शंकरमनंग मोचनम नौमि शंकरमनंगमोचनम्। ओम श्रीमद् अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड में कल हमने आपको सीता परित्याग की स्थिति बतलाई। अब भूत भावन भगवान सांब सदाशिव चंद्रशेखर महादेव जी पार्वती जी को बतलाते हैं कि देवी सीता जी के वाल्मीकि आश्रम में जाने के बाद वह परात्मा विज्ञान दृक् केवल आदिदेव पूर्ण परात्पर परब्रह्म अद्वितीय निर्विकल्प निराकार निरीह परमात्मा जिन्होंने सूर्यवंश में दशरथ के घर पर पुत्र रूप से जन्म लिया, वो श्रीमान भगवान श्री राम संत्यज्य अखिलान संत्यज्य भोगान अखिलान विरक्तो, सीता जी के जाने के बाद में संपूर्ण भोगों का त्याग कर दिया, विरक्त हो गए। घर पर रह करके मुनि व्रतो भून मुनि सेवितांग्री, जिनकी ऋषि मुनि भी चरण कमलों की सेवा करते हैं, वो आज मुनि व्रत से ही सब भोगों से विरक्त होकर के अपने महल में निवास करने लगे।
ततो जगन मंगल मंगलात्मना। पंचम सर्ग में प्रवेश हो रहा। विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। भगवान श्री राम जी ने इस शरीर को धारण करने के बाद भी संपूर्ण संसार के मंगल के लिए जगन मंगल मंगलात्मना, वो आत्मा श्री राम जगत के मंगल की कामना से विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम्, ये जो रामायण में उनका यश वर्णन किया है, ये संपूर्ण कार्य करके अपनी कीर्ति को स्थापित करके चचार पूर्वाचरितं रघुत्तम, रघुवंशों में उत्तम भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का राजर्षिवर्यै अभिसेवितम यथा, पुराने राजर्षियों ने जिस प्रकार से आचरण किए थे उसी प्रकार से स्वयं आचरण करना प्रारंभ किया, करने लगे। वो सौमित्रिणा प्रत्युदारमुख बुद्धिना, अब सीता जी साथ में नहीं है तो लक्ष्मण जी बैठते हैं तो कुछ पूछते हैं, तो राम कथा प्राह पुरातनी शुभा, तो प्राचीन कथाएं भगवान उनको सुनाते हैं। राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो, इस प्रसंग में एक दिन राजा नृग की कथा सुनाई। द्विजस्य तिर्यक्त्वमथा राघवः, कि उनको कैसे ब्राह्मण के शाप से तिर्यक यौन की प्राप्ति हो गई। राजा नृग गिरगिट कैसे बने, गिरगिट की यौन में कैसे पड़े। संक्षेप में आधे श्लोक में इन्होंने कथा यहां दे दी, इशारा मात्र कर दिया। इस कहानी से केवल ये है कि किसी भी ब्राह्मण का कोई भी धन भूल से भी छूना नहीं, लेना नहीं। राजा नृग ने गायों का दान देते समय एक ब्राह्मण को एक गायों का झुंड दान में दिया, उसमें से एक गाय भूलवश पुनः राजा के यहां आ गई और पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान देते समय उस गायों के झुंड में वो गाय भी मिल गई और उसका पुनः दान हो गया। ब्राह्मणों में विग्रह हो गया। दोष आकर के राजा के सिर पर पड़ा, जिस कारण से अब वो एक गाय जिस पर दोनों ब्राह्मण अपना अधिकार मांग रहे हैं, राजा ने
बहुत मनाने की कोशिश की, पर कोई भी ब्राह्मण उसके बदले में अन्य गाय लेने को तैयार नहीं हुआ, सैकड़ों हजारों गायें भी लेने को तैयार नहीं हुआ। और उस प्रथम ब्राह्मण ने महाराज नृक को श्राप दे दिया कि तुम ऐसे रंग बदलने वाले हो, अभी मुझे दी थी, बाद में इसको दे दी, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। महाराज नृग भूल वश ब्राह्मण का धन लेने के कारण भी उस तिर्यक योनि में गए, जिनका उद्धार कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण जी ने किया। ये आधे श्लोक में उन्होंने इशारा मात्र देकर के लक्ष्मण जी को उपदेश दिया कि ब्राह्मण का सदैव सम्मान हो, उसकी कोई भी वस्तु भूल वश भी न ली जाए। कदाचिदेकांत उपस्थितम प्रभुम, एक बार की घटना है, एकांत स्थल में रामम रमा लालित पाद पंकजम, भगवती लक्ष्मी जिनके चरणों की सदैव सेवा किया करती हैं, ऐसे विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सौमित्र रासादित शुद्ध भावना प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत। एकांत स्थल में लक्ष्मण जी ने जाकर के भक्ति पूर्वक विनयान्वित विनम्र होकर के प्रणाम करके अब्रवीत कहा, हाथ जोड़ के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, त्वं शुद्ध बोधोसि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयं। भगवान आप ही संपूर्ण प्राणी मात्र की आत्मा है, शुद्ध बोधोसि शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं, अधीशों से सबके ईश्वर हैं, निराकृति ही स्वयं और निर्गुण निराकार स्वरूप में है। प्रतीयसे ज्ञान दृशाम महामते पादाब्ज भृंगाहित संग संगिनाम। पर आप दर्शन उन्हीं को देते हैं, प्रतीयसे ज्ञान दृशाम महामते, अपने स्वरूप का अनुभव उन्हीं ज्ञानियों को कराते हैं जो पादाब्ज भृंगाहित संग संगिनाम, जो आपके चरण कमलों के भक्त हैं या उनका जो साथ करने वाले हैं, जो ज्ञान दृशाम, जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, उन्हें ही आप प्रतीयसे ये अनुभव देते हैं, उन्हें ही दर्शन देते हैं। अहम प्रपन्नोस्मि पदाम्बुजं प्रभो,
आज हम भी प्रपन्न होकर के सर्वभाव से आपकी शरण में हैं। भावापवर्गम तव योग्य भावितम, आपके चरण कमल भाव अपवर्गम तब योगी भावितम, संसार छुड़ाने वाले हैं। भावापवर्गम, संसार से दूर करने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। योगी जन जिनका निरंतर योगी भावनम, जो निरंतर चिंतन करते हैं। यथांजसा ज्ञानम अपार वारिधिम सुखम तरिष्यामि तथा अनुसाधि माम, तथा अनुसाधि माम। मुझे आप वो उपदेश करें, उस प्रकार से मेरा अनुशासन करें जिससे अंजसा अज्ञानम अपार वारिधिम, इस अज्ञान रूपी अपार समुद्र को हम पार कर सकें। सुखम तरिष्यामि, सुख पूर्वक पार कर सकें। इस प्रकार से हमें शिक्षा दें आप। तो श्रुत्वाथ सौमित्रिवचोखिलम तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधि विज्ञानमज्ञानतमः प्रशान्तये श्रुति प्रपन्नम क्षितिपालभूषणः। श्रुत्वाथ सौमित्रवचो, इस प्रकार से लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के प्रपन्नार्थी हरः प्राह, शरण में आए हुए भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान प्रसन्न होकर के बोले, विज्ञानम अज्ञानतमः प्रशान्तये, उस विशिष्ट ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए श्रुति प्रपन्नम, सुनने के लिए उत्सुक जो लक्ष्मण थे उनके लिए क्षितिपाल पूछना प्राह। उन राजाधिराज श्री राम जी ने बोलना प्रारंभ किया। कहा, लक्ष्मण, सर्वप्रथम आवश्यक है यहाँ आदौ सुवर्णाश्रम वर्णिता क्रिया, अपने अपने वर्ण और अपने अपने आश्रम के अनुसार जो क्रियाएं बतलाई गई हैं, जो कार्य बतलाए गए हैं, कृत्वा समासादित शुद्ध मानसा, उनको करते हुए मन को शुद्ध कर। शास्त्र विहित कर्म जो हैं वो शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि चित्त शुद्ध के लिए होता है, मन की शुद्धि के लिए। चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए
विधि विहित कर्म करने आवश्यक हैं। वही भगवान राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि व्यक्ति जहां पर भी है उस वर्ण का, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अपने वर्ण का, और फिर आश्रम का। आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, 4। जहां पर भी जिस स्थिति में हैं उसके अनुसार अपने वर्णों के, अपने आश्रमों के लिए विहित कर्म जो बतलाए गए हैं उनका पूर्ण रूपेण पालन करके चित्त को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें। समाप्य तत्पूर्व मुपात्त साधनम, समाप्य तत्पूर्व मुपात्त साधनम, समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये। फिर ये संपूर्ण स्थिति को पूर्ण करके वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार आचरण करके पहले मन को शुद्ध करे और इसके बाद में फिर समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये, तब गुरु की शरण में जाए। ये साधन बतलाया गया है। इसी को भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है सदगुरु की शरण में जाने के पहले उसके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। और उन्होंने वहां पर जो दिया है कि विवेकिनो विरक्तस्य, विवेक चूड़ामणि भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी कहते हैं विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। आत्मलब्धि के अधिकारी तब होते हैं जब ये सब कर लें। प्रथम है अपने हित अनहित का ज्ञान तो हो, विवेकी तो हो, जो जान सके कि क्या हितकर है क्या हानिकर है। विरक्तस्य, विरक्त हो, वैराग्य हो। समाधि गुणशालिनः, शम दम ये सब गुण हो उसके अंतर, इंद्रियां वश में हो, मन निग्रह हो। मुमुक्षोरेव ही, और मुमुक्षु हो जो जिसके अंतर्गत जिसे ये बंधन से छूटने की इच्छा तो हो। मोक्ष की इच्छा का मतलब बंधन से छूटने की इच्छा। एक जानवर भी जंजीर से बंधा हुआ होने पर उससे छुड़ाने की इच्छा रखता है, चाहे जितने दिन बंधा रहे, फिर भी, और छूटता है तो भागता है।
तो वो इच्छा तो हो छूटने की। इसी को मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यंतमनित्य वस्तुषु। समस्त जितने भोग और वो हैं उनसे वैराग्य होना चाहिए कि ये अनित्य हैं, टिकाऊ नहीं है, प्रतिदिन का अनुभव होता है। प्रातःकाल भोजन किया, सायंकाल को फिर भूख लग गई। कहीं भी नहीं है सुख। ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा। शम, मन ठहरता नहीं है, इसको एकाग्र करने की प्रयास होना चाहिए, इसको बांधना चाहिए। दम, इंद्रियों का दमन, इंद्रियां जो इधर उधर भागती हैं इनको एक स्थान पर रखना। तितिक्षा, तितिक्षा सहन करने की आदत, सुख दुख हानि लाभ द्वंद्व में नहीं पड़ना, जो भी आ जाए उसे सहन करने की सहनशीलता आप कह लें। न्यासः प्रसक्ताखिल कर्मणाम व्रतम, और जो अखिल कर्मणाम समस्त कार्यों का न्यास, न्यास का मतलब उनसे विरत हो जाना। समस्त कर्मों से व्यक्ति कभी भी विरत नहीं हो सकता। श्रुति आपकी कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। और यहां कह रहे हैं कि न्यासः प्रसक्ता अखिल कर्मणाम वृषम। तो यहां प्रसक्त अखिल कर्मणाम, जिन कर्मों में करने में आसक्ति होती है उनसे बचे। और वो लाभ हानि के स्तर पर होने लगती है। आदमी किसी कर्म में आसक्त तब होता है जब उसको ये लाभ हानि की चिंता होती है। ये छोड़ दे, जिस दिन ये छूट जाएगा उस दिन कर्म भी अकर्म हो जाएगा, फिर उसका कोई फल नहीं होगा। यथा लब्ध, जो परिस्थिति सामने आए उसके अनुसार ही भोग कर लेना, उसके अनुसार ही कर्तव्य कर्मों का निर्वाह कर लेना, यही कर्मों से छूटना है। कर्मों से की आसक्ति से छूटना यही है। और फिर इसके बाद में स्थिति आती है ततः श्रुति ही तन मननम सतत्व। तब श्रुति का श्रवण करे, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करे, उसका मनन चिंतन करे, फिर ध्यान करे। ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने। तब उसका ध्यान और चिंतन नित्य होना चाहिए। ये मार्ग है इसका। वो भगवान बता रहे हैं। यही शंकराचार्य जी ने में कहा है कि चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। कर्म जो भी हैं ये चित्त की शुद्धि के लिए हैं। जो शास्त्र विहित बताए गए हैं ये उस वस्तु की उपलब्धि के लिए नहीं है जो परम वस्तु चाहता है। उसकी उपलब्धि कर्मों से नहीं होती। आगे बढ़ते हैं तो राम जी कहते हैं कि धर्म में क्रिया आदौ सुवर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समा साधित शुद्ध मानसा। अपने वर्ण आश्रम के अनुसार समस्त आचरण करते हुए जो भी सम्मुख आ जाएं उन कर्मों को यथावत
अच्छे प्रकार से निभाते हुए चित्त को शुद्ध करे और फिर उसके बाद में गुरु की शरण ले। क्रिया शरीरोद्भव हेतुराद्रता प्रिया प्रियौतौ भवतः सुरागिणः। क्योंकि भगवान कहते हैं ये कर्म जो होते हैं ये ही देह प्राप्ति कराने वाले होते हैं। अगर कर्मों में आसक्ति है, प्रिया प्रियौतौ भवतः सुरागिणः, अगर उनमें व्यक्ति आसक्त है, सुरागिणः सुंदर प्रकार से आसक्त कर्मों में है, तो क्यों होता है? कुछ प्राप्त करना है, कुछ वासनाएं शेष हैं, कुछ कामनाएं हैं, इसके कारण से इष्ट और अनिष्ट दोनों प्रकार के कर्म होते हैं और इनसे कर्मों के फल स्वरूप ही देहांतर देह की प्राप्ति होती है। कर्म ही हमें इस आवागमन के चक्र में डालते हैं। धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकम पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवा। ये कर्म ही हमें बारंबार शरीर प्राप्ति करवाते हैं, पुनः कर्म करवाते हैं और फिर शरीर की प्राप्ति करवाते हैं। चक्रवद गोल पहिए के समान ये क्रम चलता रहता है। क्रम से शरीर कर्म पुनः शरीर पुनः कर्म ये चलता रहता है। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। लक्ष्मण वास्तव में इनका मूल हेतु जो है, मूल कारण जो है वो अज्ञान है। व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं या क्या हो रहा है। तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। तद्हानम एव अत्र। हान समाप्ति। इन कर्मों के समाप्ति के लिए ही तो ये शास्त्र विधियां बतलाई गई हैं। इस अज्ञान का नाश करने के लिए ही। अज्ञान में वास्य ही मूल कारणम और तदहानम। इस अज्ञान की समाप्ति के लिए ही यहां पर उपाय बतलाए गए हैं। विद्यैव तन्नाश विधौ पटीयसी न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। उस ज्ञान प्राप्ति के उपाय से ही विद्या विद्या एव वो विद्या जो है, वो ज्ञान जो है, उसके द्वारा ही तन्नाश तद यानी वो जो अज्ञान है उसके नाश की विधौ पटीयसी। पटीयसी योग्यता रखता है। वो ज्ञान ही उस अज्ञान के नाश की योग्यता रखता है। वही कर सकता है ऐसा। न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। जो कि कर्म से नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान ही मूल कारण है कर्म का, तो उसमें कोई विरोध है ही नहीं। अज्ञान और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जब इनमें विरोध नहीं है तो कर्म उस अज्ञान को कैसे दूर कर सकते हैं? भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण, तो उसके लिए वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। न ज्ञान हानिर न चराग संक्षयो भवेत् ततः कर्म सदोष मुद्भवेत्।
जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उससे न अज्ञान हानि, न तो उसके अज्ञान की समाप्ति होती है और न च राग संक्षयो, और राग की भी समाप्ति नहीं होती है, आसक्ति की भी समाप्ति नहीं होती है। भवेत ततः कर्म सदोष मुद्भवेत, कैसा भी कर्म क्यों न हो, ये सकाम कर्म की बात हो रही है। कर्म कैसा भी क्यों न हो, अगर वो सकाम है तो सदोष मुद्भवेत, तो उसमें कुछ न कुछ दोष रहता अवश्य है। और सदोषम उद्भवेत, उससे दूसरा कर्म भी होगा। ये दोष है, कर्म से कर्म बढ़ता जाता है। ततः पुनः संस्रतिरप्यवारिता, और उससे फिर संस्रति होती है, संसार चलता है, संसार चक्र चलता है, शरीरांतर की प्राप्ति होती है, शरीर से शरीर प्राप्त हो जाते हैं और प्रत्येक शरीर में पुनः कर्म होते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य संसार से छुटकारा नहीं होता। तस्माद् बुधो, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, ज्ञान विचारवान भवेत, विचारवान हो, ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ये भगवान यहां पर सिद्धि कर रहे हैं कि ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिना, ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता, वेद मुखेन चोदिता, वो वेद के द्वारा बतलाई गई या प्रेरित की गई जो क्रिया है, तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम, ये कुछ लोगों का मत है। कर्तव्यता प्राण भृता प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः। राम जी कहते हैं पर कुछ लोगों का ये मत भी है कि जैसे श्रुति कहती है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की जिजीविषेत् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा, ये वैदिक आज्ञा है। ईशावास्य उपनिषद कह रहा है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से ज्ञान मुक्ति का साधन होता है वैसे ही कर्म भी मुक्ति का साधन है। जैसे विद्या पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का या व्यक्ति का परम प्रयोजन क्या है, यहां आकर के शरीर धारण करने का कारण क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमें कहां जाना है। कहते हैं उस पुरुषार्थ का साधन जैसे विद्या है वैसे ही कर्म भी है, ज्ञान भी साधन उसी के लिए है और ये कर्म भी साधन उसी के लिए है। अब कर्माकृतौ दोषमपि श्रुतिर्जगौ, और वहीं पर श्रुति ये भी कह देती है कर्म अकृतौ, कर्म न करना ये
जो श्रुति कहती है, कहा ये भी दोष है, कर्म करना चाहिए। तो बताइए आपको, कुर्वन्यवे है कर्माणि, कार्य तो करना ही है, शरीर धारण किया है, तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षिणा, तो मुमुक्ष को भी कार्य करना ही चाहिए। ननु स्वतंत्रा ध्रुव कार्य कारिणी, विद्या न किंचिन मनसाप्यपेक्षते। और व्यक्ति अगर कोई कहे कि ज्ञान स्वतंत्र है, उसे किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। न किंचन मनसा अपेक्षते, मन से भी किसी कार्य की अपेक्षा नहीं है, यानी संपूर्ण केवल ज्ञान अगर करना है तो कर्म की अपेक्षा नहीं है, मन से भी कर्म करने की अपेक्षा नहीं है। तो अब ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कि कोई लोग कहते हैं कि कर्म बहुत आवश्यक है, जैसे ज्ञान मुक्ति का साधक है वैसे कर्म भी मुक्ति का साधक है। वहां पर फिर वो कहते हैं कि ज्ञान मार्गी कह देता है कि वो कर्म मार्गी कहता है कि कर्म न करने से दोष होता है, कर्म तो करना ही चाहिए। ज्ञान मार्गी कहता है कि मन से भी कर्म नहीं करना चाहिए, तो ये दोष उपस्थित हो जाता है। न सत्य कार्योपि अद्वदध्वरः, क्योंकि न सति अकार्यः अपि यद वद अध्वरः प्रकांक्षते ज्ञानपि कारकादिकान्। वेद में जो अध्वरः यज्ञ कार्य बतलाया गया है वो कैसे होगा अगर कर्म नहीं करेंगे तो? वो तो कर्म की अपेक्षा रखता है, सामग्री एकत्र करनी पड़ेगी, विहित क्रिया करनी पड़ेगी। प्रकांक्षते अन्यानपि कारकादिकान्, अन्य कारकों की भी उसमें अपेक्षा होती है। सामग्री, विधि, ये सब कारक ही हैं। तथैव विद्या विदितः प्रकाशितैर् विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये। ऐसे ही जैसे कर्मों की आवश्यकता होती है, वो कहते हैं कि भले ही आप ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उसके पूर्व ये सब कार्य करने ही पड़ते हैं। और इसका ये मतलब हुआ, तात्पर्य ये हुआ कि कर्म भी आवश्यक है, कर्म करना ही पड़ेगा। मुक्ति का साधन स्वरूप ये कर्म भी है। तो भगवान कहते हैं, कर्म सिद्धांतियों ने ये कहा है कि जैसे ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, वैसे ही कर्म से भी उसी प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। तो केचिद् वदन्ति इति वितर्कवादिनः, इति वितर्कवादिना केचिद् वदन्ति।
राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण ऐसे बोलने वाले कुतर्की होते हैं, वितर्कवादी ना, जो विशेष तर्क लगाते हैं उसमें, वो कुतर्की कहे जाते हैं। इन्हें अंतर पता ही नहीं है। तदप्यसद्दु दृष्ट विरोध कारणात्, क्योंकि इनके कहने में ही अंतर विरोध है। ज्ञान की स्थिति कहां से है और कर्म की स्थिति कहां से है, इनके इस कथन में ही अंतर विरोध है। क्या विरोध है? देहाभिमानाद अभिवर्धते क्रिया। भगवान विरोध दिखाते हैं, कहते हैं क्रिया तब होती है देहाभिमानाद, जब व्यक्ति इस देह को सबको समझता है तब इससे क्रिया करता है। देह के अभिमान से क्रिया संचालित होती है, क्रिया बढ़ती है। क्रिया में देह की प्रमुखता है, देह की प्रधानता से कर्म होता है, क्रिया होती है। जबकि विद्यागता हंकृतितः प्रसिद्धेति, विद्या जो है, ज्ञान जो है, गत अहंकृतिता, जब अहंकार नष्ट होने के बाद में जो अनुभूति होती है वो ज्ञान है। वो बिल्कुल विशुद्ध वस्तु है ज्ञान। अहंकार का नाश होने के बाद में भी जो अनुभूति होती है वो ज्ञान है, वो शरीर से होने वाली क्रिया नहीं है। ज्ञान अलग है और कर्म इस देह से होने वाला है और देह नाश वाला है। देहाभिमान से कर्म होता है, जबकि इन सब से हट करके जो ज्ञान है उसकी स्थिति अलग है। अहंकार से आगे ही सृष्टि उत्पन्न होती है। सृष्टि क्रम में आपने जानते हैं, चाहे वेदांत दर्शन से हो और चाहे सांख्य दर्शन से, ये दो मुख्य दर्शन धाराएं हैं शास्त्रीय। इनके अनुसार सृष्टि अहंकार से ही आगे बढ़ती है, दोनों में। तो अहंकार नष्ट होने के बाद में जो बोध होता है, जो अनुभूति होती है, जो प्राप्त होता है, वो है ज्ञान। और कर्म है जो अहंकार के बाद में जब शरीर प्राप्ति होती है तब होने वाला, जो इस शरीर से होने वाली क्रिया है, वो क्रिया है, वही कर्म है। तो विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता विद्यात्म वृत्तिश्चरमेति मन्यते। विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता, जो विशुद्ध ज्ञान है वो चिंतन से प्राप्त होता है। विरोचनांचिता, विशेष चिंतन से, मनन से वो प्राप्त होता है। विद्यात्म वृत्तिश्चरमेति मन्यते।
आत्मवृत्ति ही चरम इति विद्या। आत्म वृत्ति, वृत्ति आत्म। अब यहां पर आत्म जो है आप उसे कर सकते हैं कि जैसे योग में आता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। यहां है आत्मवृत्ति। इस आत्मवृत्ति में ये सब कुछ आ जाता है, मन बुद्धि अहंकार और स्थूल शरीर। इनकी वृत्तियों का निरोध होकर के इनकी चरम स्थिति पर पहुंच जाना ही ये विद्या इसी भण्यते, उसे विद्या कहा जाता है, उसे ज्ञान कहा जाता है। उदेति कर्माखिल कारकादिवी निहंति विद्याखिल कारकादिकम कारकादिकम। उदेति कर्माखिल कारकादिवी, कर्म अखिल कारकादिवी उदेति। क्रिया करने के लिए, कर्म करने के लिए जाने कितने ही कारकों की आवश्यकता होती है, कितने ही सहायकों की आवश्यकता होती है। कारक सहायक व्याकरण में भी देख लें आप, कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब क्या है? ये सहायक हैं क्रिया के लिए। इनकी सहायता से क्रिया होती है। कर्ता करने वाला, कर्म क्या होना है, करण किसके द्वारा होना है, संप्रदान किसके लिए होना है, ये सब कारक हैं। तो कहते हैं भगवान राम लक्ष्मण, कर्म करने के लिए अखिल कारकों की आवश्यकता होती है, जबकि विद्या या ज्ञान प्राप्ति में ये विद्या जो है अखिल कारकादिकम निहंति, ज्ञान समस्त कारकों का नाश कर देता है। यानी ज्ञान होने के बाद में किसी भी कारक की आवश्यकता नहीं होती, और कारक जितने भी हैं ये अनित्य हैं। जो कारक भाव है सब अनित्य हैं। उस भावना का नाश ही, कारक भावना का नाश ही कर देना ज्ञान प्राप्ति है। कारकों का नाश हो जाता है। तस्मात् त्यजेत कार्यमशेषतः सुधि, इसलिए उन कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए उस बुद्धिमान व्यक्ति को जो इस मार्ग पर चलने वाला है। उसे विद्या विरोधान समुच्चयो भवेत, क्योंकि ये कर्म समुच्चय जो है, कर्म संग्रह जो है, वो उस ज्ञान का विरोधी है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए, जो इस मार्ग पर चलना चाहता है, वो उन कर्मों को जो सकाम कर्म हैं उनको त्याग दे। आत्मानुसंधान परायण सदा, आत्मानुसंधान में लगे। मैं कौन हूं पहले इसको ज्ञान प्राप्त करे। निवृत्त सर्वेंद्रिय वृत्ति गोचरः
इसीलिए उसके को ये शिक्षा दी जाती है कि सर्वेंद्रिय गोचरा, संपूर्ण इंद्रियों आज के जो व्यवहार हैं उनसे निवृत्त हो जाए, विषयों से, इंद्रियां और उनके विषयों से निवृत्त होकर के ही इस मार्ग में चले। तो यावत् शरीरादिषु माययात्मधि, जब तक शरीर में आत्माभिमान रहता है, देहाभिमान जब तक व्यक्ति को रहता है, तावद विधेयो विधिवाद कर्मणाम, तब तक ही तावद विधेयो विधिवाद कर्मणाम, जो उन्हें विधि विधान कार्य के बताए गए हैं वो करना चाहिए। तावद विधेयो विधेयः, करना चाहिए। शास्त्र कर्म जो वर्णाश्रम कर्म है आपके विधि विहित, जो विधान बताया गया है उसी प्रकार करना चाहिए, ये कर्तव्य है। नेति वाक्यैरखिलं निषिध्य तत् यात्वा परात्मानमथ त्यजेत् क्रिया, और उन कार्यों को करते हुए ये चिंतन करता रहे कि इनमें से कौन कार्य या कौन वस्तु स्थिर है, नाशवान नहीं है, और जो भी नाशवान दिखाई पड़े उसे छोड़ता चला जाए। नेति वाक्य, नेति न इति, ये भी नहीं, स्थिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, इस प्रकार से इस वाक्य का प्रयोग करते हुए अखिलम निषिद्ध तत्, वो जितने भी कर्म शास्त्र विहित कर रहा है वो जब संपूर्ण कर्म छूट जाएं तब परात्मानमथ त्यजेत् क्रिया, ज्ञात्वा परात्मानम, जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए, उस स्थान पर पहुंच जाए तो त्यजेत् क्रिया, फिर क्रियाएं छोड़ दे, छूट जाएंगी अपने आप। वहां फिर छोड़ना नहीं पड़ता, न पकड़ना न छोड़ना, उस स्थिति में पहुंचने पर फिर ये अपने आप ही छूट जाता। यदा परात्मात्म विभेद भेदकम, जब भी आत्मा और अनात्मा में भेद समाप्त हो जाएगा। विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्वरम, परात्मा और आत्मा में जो भेद है उसकी समाप्ति हो जाएगी तो वो स्वरूप भास्वरम, प्रकाशमय, विज्ञानम, वो अनुभूति जो है, अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मनि, अपनी ही आत्मा में हो जाएगा, कहीं बाहर नहीं। जिस दिन ये भेद समाप्त होगा, परमात्मा और आत्मा का, परात्मा और आत्मा का भेद समाप्त होगा तो ज्ञान रूपी प्रकाश वो स्वतः इसी आत्मा में प्राप्त हो जाएगा। तदैव माया प्रविलीयतेजसा, उसी समय ये संपूर्ण प्रपंच रूपी जो माया है वो लीन हो जाएगी, उसका लय हो जाता है। सकार का कारणमात्म संस्थिति, अपने कारकों के सहित समाप्त लीन हो जाएगी, और कारणम आत्म संस्थिति, और जो ये संसार है इसका कारण भी समाप्त हो जाएगा। यहां पर स्थिति इस प्रकार से ये लीन होता है।
बात को कहने के लिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण वैदिक प्रमाण होता है। आज भगवान भी अपनी वाणी का ही प्रमाण देते हैं। निगम निज वाणी, उनकी वाणी ही तो निगम है, वेद उन्हीं की वाणी है। भगवान यहां पर कहते हैं लक्ष्मण, अब कोई अगर ये कहे कि जब सृष्टि प्रपंच लीन हो गया, माया मात्र तदैव माया प्रविलीयते अंजसा, भगवान कहते हैं कि ये जो हमने कहा है कि तब माया विलीन हो जाती है, इसका लय हो जाता है, तो इसमें प्रश्न ये भी उठता है कि जब वो लीन हो गई, लय हो गई, कथम भविष्यत्यपि कार्यकारिणी, पर फिर भी वो कार्य करती है, ये फिर कैसे है? देखने में तो कुछ भी समाप्त नहीं होता है, सब वैसा ही चल रहा है, और आप कहते हैं कि लीन हो जाती है। तो उसका उत्तर लक्ष्मण ये है कि विज्ञान मात्राद्वितीयता, कहा जिस समय विज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, बोध हो जाता है, उस समय अपने अद्वितीयत्व का, जिसमें यह अनुभव होता है परात्मा और आत्मा का अंतर मिट गया, माया विलीन हो गई। कहते हैं ये जो एक के अनुभव हो जाती है, उस ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर अपने अद्वितीयत्व का ज्ञान हो जाता है कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। अमला, मेरे में कोई विकार भी नहीं है। राम जी कहते हैं कि जब अपने कि मुझ में कोई विकार नहीं है, अद्वितीयत्व का कि मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये बोध हो जाता है, तस्माद अविद्या न पुनर्भविष्यति, फिर उस व्यक्ति को उस जो अज्ञान था, उस अज्ञान की पुनर्प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वो माया उस के लिए लीन हो जाती।